जय हिंद, जय भारत। बहुत अफसोस के साथ इस चीज को हम बयान करने जा रहे हैं कि जो कल पहलगाम के अंदर बेकसूर और हिंदू कम्युनिटी से, हमारे देश से यानी कि कर्नाटका, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा और भी कुछ एरिया से जो लोग कश्मीर के आके घूमने के लिए आए थे, अपने बच्चों के समेत, अपनी फैमिली के समेत, लेकिन बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि आखिरकार हिंदू क्यों टारगेट होता है। जब भी देश के अंदर कोई दंगे फसाद होते हैं तो हिंदू को ही टारगेट किया जाता है। हिंदू के साथ ही ऐसा होता है। आखिरकार हिंदुस्तान में अगर हिंदू सेफ नहीं तो कौन से देश में जाके वहां पे रहना चाहिए जिसमें हमारे हिंदू लोग जो है वो सेफ हों। पहली बात तो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो कल का बहुत दर्दनाक वाकया जो हुआ है, मैं अपनी ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, राष्ट्रीय हिंद संघ की तरफ से मैं बहुत एक अफसोसजनक इस वाकये पे कंडेम करता हूं कि आखिरकार क्यों उन मासूम लोगों के साथ, क्यों उन लोगों के साथ जिनकी खुशियां लेके वो अपने कश्मीर में, जहां जम्मू कश्मीर में आए थे घूमने के लिए, अपनी खुशियों को बांटने के लिए वहां पे आए थे, तो आखिरकार क्यों ऐसा होता है। हमारे लोग बाहर से टूरिस्ट आने से हमारी रोजी रोटी, हमारा कामकाज अगर बढ़ता है तो तकलीफ किसको होती है, क्यों प्रॉब्लम होती है। और खासकर मैं उन लीडरों को बोलना चाहता हूं, मैं उन जो अपने फायदेमंद लीडर हैं, जो अपने मुफाद के लिए, अपने पर्सनली उस चीज के लिए सिर्फ वही बात करते हैं जो हमें नामंजूर है, कि आप बात करिए उनके चाचे मामे से जो पड़ोसी देश है उनका, जो हमारा दुश्मन देश है, जिन्होंने हमेशा दहशतगर्दी, नफरत और हिंदुओं को टारगेट करके उनको किलिंग करने का काम किया है, हमेशा देश में बर्बादी का काम किया है, गंदगी फैलाने का काम किया है और उन घरों को उजाड़ा है जिनके घरों के चिराग हमेशा बुझ के अपनी खुशियां बटेरते थे। लेकिन यह अफसोसजनक बात है, हमारे अमित शाह जी अगर जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं, लेकिन एक बात बोलना चाहता हूं, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ आपके हाथ में, देश का पूरा जितना भी आप आर्मी का हो, पुलिस का हो, जितना भी आप डिफेंस का देख सकते हो, राजनाथ जी भी हैं, लेकिन अगर आपको इस पे अगर अब भी मीटिंग या मिलना मिलाना या देखना दिखाना या सोचना या कौन क्या कर गया उसके ऊपर टीमें बिठाना, अगर ये काम करेंगे तो मैं ये कहता हूं सरासर हमारे साथ बेइंसाफी है। अगर आपके पास पावर है नोटबंदी पूरे देश में करने की, अगर आपके पास पावर है स्टेट को यूटी बनाने में, अगर आपको पावर है किसी देश के साथ संबंध बना के वहां पे जाने की, अगर आपको पावर है किसी देश में अगर बर्बादी हो रही है उसको सपोर्ट करने की, तो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हो रहा है इसके लिए तुरंत फैसला होना चाहिए, ना कि मीटिंग होनी चाहिए। हमारे आर्मी के जवान, हमारे सीआरपीएफ के, पुलिस के जवान सक्षम हैं, क्यों चुप करके बिठाया उनको? एक बार ऐलान कर दीजिए, वो आपको बताएंगे कि हम किस पैमाने पे काम कर सकते हैं। राफेल लिए, फाइटर जेट लिए आपने, काफी आर्मी का जो हमें इन दहशतगर्दों से लड़ने के लिए जो काम आ सकता है, वो तमाम वो असले बारूद हमने लेके रखे हैं। वो क्या शोरूम में सजाने के लिए रखे हैं? वो क्या आपने अंदर रखे उनको जंग में, जंग लग जाएगी तो तब बाहर निकालेंगे आप लोग? तब हमारे उन शूरवीर आर्मी के जवानों को ऑर्डर देंगे जब वो रिटायरमेंट होकर घर चले जाएंगे। आप लोगों को यह देखना है कि और कितने ऐसे हादसे होते हैं, हम कितनी मीटिंगें करेंगे, कितनी और बातें करेंगे, तब जाके हम जो है फाइनल देखेंगे क्या करना है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उन रफेलों को, उन फाइटर जेटों को, उन चीजों को जो आप लोग बाहर देश से लेके आए हैं, उनको शोरूम में मत रखिए। उनको आप
चलाने के लिए जो है आगे भेजो, दहशतगर्दों के मौत के घाट उतारने का काम कीजिए। और हमारे उन वीर शूरवीर आर्मी जवानों को एक बार बस उनके दिलों के अंदर वो आग है जो एक बार कहने से अगर उनके घरों में घुस के ना दहशतगर्द मार के आए तो हमारे इंडियन आर्मी नहीं बोलना। लेकिन हमें दुख होता है उस मासूम बच्चे को देख के, हमें वो दुख हुआ उस बहन को देख के जिसकी हाथ की मेहंदी तक नहीं उतरी। हमें दुख होता है, हमें दुख होता है उस बहन को जिसका पति चला गया। हमें दुख होता है उस परिवार का आखिरकार किस तरीके से वो लोग आए हैं, वो क्या सोच के आए थे और क्या उनके साथ हो गया। और मैं भाइयों से गुजारिश करता हूं, जम्मू कश्मीर की आपने बंद कॉल दी है, ठीक है, दुख है सबको, समर्थन करते हैं हम उनका। लेकिन मैं अपनी जम्मू कश्मीर की पुलिस को भी बोलना चाहता हूं कि जो अपने तारे बंद करके हमारे ही लोगों को यहां नहीं आना वहां नहीं आना ऐसे परेशान ना करें। हम लोग जम्मू कश्मीर के आगे ही बहुत दुखी हैं, आगे ही बहुत परेशान है, हर लेवल से, हर एंगल से। लेकिन और उनको दुखी ना कीजिए। उनके घरों के अंदर भी कमाने वाले बहुत कम है, जम्मू में ऑलरेडी बहुत बेरोजगारी है, लेकिन उनको परेशान ना कीजिए। उनको जहां जाना है जाने की अनुमति दीजिए, ना कि उनको प्रॉब्लम में कहीं लाइए। हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस बहुत अच्छी संभालने के लिए सक्षम है, लेकिन हमारे पब्लिक को और परेशान ना करिए। बहुत दुख है हमारे जम्मू कश्मीर के आज लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को। और मैं बोलना चाहता हूं, अपने भाइयों से एक हो जाओ, एक हो जाओ। और हमारे लोगों के लिए जो हमारी कहते हैं ना, हमें हथियार, हमारी चीजें वो नहीं दी जा रही, हमें उन पे जो है सब चीजों के लिए हथियार, हमें लाइसेंस जो है वो ओपन होने चाहिए कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकें, हम अपनी परिवार की रक्षा खुद कर सकें। लेकिन हमें ये चीज आज तक हमें जो है अनदेखा की जाती है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाइयों, लड़ाई लड़ने का समय आ चुका है। अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, ना कि मीटिंगें, ना ही बैठना, ना ही हमें आराम से अपनी हथियारों को, ना ही अपने असलों को जो है शोरूमों में रखना। निकालिए बाहर, डालिए उन दहशतगर्दों के एरियो में जहां उनके कैंप हैं, डालिए, रखिए गोले वो उनके दहशतगर्दों के घरों में जहां पे वो रहते हैं, जहां से वो पनपते हैं। वो पेड़ की जड़ खत्म कीजिए कि ना पेड़ दोबारा पैदा हो, ना पेड़ दोबारा बड़ा हो। मैं यही गुजारिश करूंगा अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि आप बस वो चीज करिए कि जो बेचारे हमारे जिनकी जाने गई हैं उनको इंसाफ मिले, उनकी आत्माओं को शांति मिले। उनके परिवार को शांति तो नहीं मिल सकती, लेकिन थोड़ा सा जो है उनके लिए एक जो उनको अफसोस है कि आखिरकार हमें किस कायराना हरकत से हमें जो है इस तरीके से मारा है, उनको जो है हक मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। एक ऐसा जंग होनी चाहिए कि दहशतगर्द हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर पांव रखने से 10 बार सोचे और 50 बार यह सोचे कि अगर हिंदुस्तान घुसूंगा तो मौत के घाट उतारा जाऊंगा। जैसे भगवान श्री राम ने रावण के घर पे घुस के उसको मारा था, वैसे ही जो है हमारे देश के आर्मी के जवान एक एक करके अंदर घुस के उन दहशतगर्दों को मारेंगे, उन मिलिटेंटों को मारेंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा था उनके महल में जाके, वैसे ही जो है उन दरिंदगी को खत्म करने के लिए हमारे आर्मी के जवानों को ऑर्डर दीजिए। हम ये चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।